Sinha ji is doing very good things, no? Let them follow that. लगता है कि पीटी उषा जी का आना, श्रीनिवासन जी का आना आज ये प्रकृति का ही कोई की योजना है। इस कभी कभी भक्त भी भगवान के स्थान का महत्व बढ़ाता है और भगवान के कारण हमारा अस्तित्व होता है। राज्यसभा में उठाया था इशू। अब मुझे लगता है कि सरकार का बहुत मजबूत कदम आने वाला है कांवड़ झील के बारे में। पीटी उषा जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, 80 के दशक से लगातार भारत पर राज कर रही हैं। खासकर यहाँ पर एथलेटिक्स धावक हैं, भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय धावक के नाम से प्रसिद्ध हैं और अब तक लगभग 23 पदक जीते हैं, जिसमें से खासकर 4 स्वर्ण पदक हैं। इसको लेकर वो खासी चर्चा में है। अब वो आ गए हैं, राज्यसभा सांसद के रूप चुनी गई हैं और आज यहाँ पर जयमंगलागढ़ जो शक्ति पीठ में से एक आती है जयमंगलागढ़, यहाँ पर पूजा अर्चना किया है। बेगूसराय जिला के जयमंगलागढ़ में पूजा अर्चना के बाद सैकड़ों के संख्या में समर्थक उनका स्वागत करने के लिए जयमंगलागढ़ पहुँचे हुए थे और उन्होंने जयमंगलागढ़ में जाकर पूजा अर्चना किया है। काफ़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य जो आसपास के गाँव के लोग भी शामिल थे, सीधे तौर पर खेल को लेकर। और यहाँ पर जो राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा थे, उनके साथ आने के बाद कई बीजेपी नेताओं ने खेल से संबंधित कई मांगे पीटी उषा को रखी है। अब देखना है कि पीटी उषा की तरह से खेल के दौरान कुछ मांग पत्र दी गई है। खासकर वॉलीबॉल को लेकर यहाँ पर दिवाकर भारती जो हैं, जो वॉलीबॉल के कोच रहा करते थे, उनके द्वारा भी वहाँ मांग पत्र दिया गया है और पीटी उषा ने उस मांग पत्र को स्वीकारते हुए सीधा कहा है कि निश्चित रूप से ये खेल का जो है पूरा होगा, खेल में जो मांग की गई है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन पीटी उषा काफ़ी प्रसन्न थे, जो यहाँ पर पूजा अर्चना किए थे इसको लेकर काफ़ी प्रसन्न थे। और जयमंगलागढ़ में खासकर जिस तरह से पूजा अर्चना करने के लिए आए हैं और यहाँ पर देश विदेश से लोग जयमंगलागढ़ आते हैं। कांवर प्रक्षेत्र जो है काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है यह जगह, इसको लेकर यहाँ पर पूजा अर्चना किया है और सीधे तौर पर वे बेगूसराय के लिए निकल गए हैं। एक ऐसे खिलाड़ी रहा करते थे और वॉलीबॉल के कोच दिवाकर भारती सर मेरे साथ मौजूद हैं और आज यहाँ पर पीटी उषा आई थी। खासकर जयमंगलागढ़ में पूजा अर्चना के बाद कई लोगों से मुलाकात किया, कई बातचीत किया है और आज यहाँ के जो है मंझौल निवासी दिवाकर भारती जी हैं, जो लगातार यहाँ पर वॉलीबॉल का कोच रहा करते थे बिहार लेवल का। सर, जिस तरह से आज पीटी उषा बिहार की धरती पर खासकर मंझौल जयमंगलागढ़ आई है, कैसा फील कर रहा है एक खिलाड़ी होने के नाते? हम लोग भी उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आए थे और उनसे मिलकर बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई है। और बेगूसराय में भारतीय खेल प्राधिकरण का एक वॉलीबॉल विधा में वॉलीबॉल बालक विधा में एक केंद्र स्थापना के लिए उनको मेमोरेंडम भी दिए हैं और उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिए हैं। और पहली बार सर केरल से, जो केरल राज्य से आती है, जो देश के सबसे शिक्षित राज्य में से एक है केरल, और वहाँ से आने के बाद पहली बार राज्यसभा सांसद बनने के बाद बेगूसराय आना और जयमंगलागढ़ आना, जयमंगलागढ़ का क्या इतिहास रहा है जो सर यहाँ आए थे? जयमंगलागढ़ का तो पौराणिक इतिहास रहा है। 52 शक्तिपीठ में इनका एक स्थान है और माननीय राकेश सिन्हा जी का हम हार्दिक इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने पीटी उषा जी को लेकर खेल सम्मान समारोह में पुरस्कार वितरण में लेकर आए। उसी के कार्यक्रम के अंतर्गत जयमंगलागढ़ में माता की पूजा अर्चना के लिए पधारे। यह बहुत सुखद और गर्व का विषय है कि बिहार की धरती पर पीटी उषा आई। हम लोग उनके स्वागत में यहाँ बैठे हुए हैं, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता यहाँ आए थे, सबों को गर्व है। Sinha ji is doing very good things, no? Let them follow that. And I am also had come because of Rakesh Sinha ji, because of his invitation only. So I am very happy to be here and I am very happy here. Thank you so much. What are you saying the youth? यूथ है ना, तो ये मॉडल है इधर के साहब राकेश साहब जी, वो तो बहुत कर रहा है ना स्पोर्ट्स के लिए भी है। मैम स्पोर्ट्स कर रहा है मैम। वन क्वेश्चन मैम के लिए मैंने वो चीफ गेस्ट बन के उसके लिए आया ना मैं, तो बहुत कुछ कर रहा है, वो फॉलो करना है, वही अच्छा है। मैम हाउ डू लाइक बेगूसराय? यस 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 यस, बहुत ट्रैवल हो गया, अभी मैं बहुत खुशी हूँ। बार बार वन इन्फॉर्मेशन, श्रीनिवासन जी हु इज ए नेशनल कबड्डी प्लेयर। और बाकी शक्तिपीठों में जितना महत्व मिलता है, जितने आध्यात्मिक पर्यटक आते हैं, उसकी संख्या बहुत कम है। अब बारी जयमंगलागढ़ की है कि इसको हम बाकी शक्तिपीठों की तरह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, और मुझे लगता है कि पीटी उषा जी का आना, श्रीनिवासन जी का आना आज ये प्रकृति का ही कोई की योजना है। एक नया अध्याय जयमंगलागढ़ के लिए जुड़ेगा। इसके पास से कभी कभी भक्त भी भगवान के स्थान का महत्व बढ़ाता है और भगवान के कारण हमारा अस्तित्व होता है। तो आज पीटी उषा जी का यही रोल हम देख रहे हैं।
कांवर के साथ दो मुद्दा है। कांवर लेक इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्स ऑफ एशिया। तो लेक कि एक तो किसानों की भूमि जो बेवजह सरकार के पास हो का डी नोटिफिकेशन हो, और जो शेष उसको कांवर झील के रूप में जो रामसर साइट में है उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में विकसित किया जाए। और मैंने अभी राज्यसभा में उठाया था इशू। अब मुझे लगता है कि सरकार का बहुत मजबूत कदम आने वाला है कांवर झील के बारे में। चलिए।